ये क्या चल रहा है? पहले आप ये क्लिप देखो, उसके बाद मैं इस वीडियो में आगे बात करता हूँ। बहुत सीरियस मुद्दा है, आप लोग वीडियो पूरी देखना, पूरी वीडियो देखना और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पूरी देखने के बाद पसंद आए तो। देखिए, आज की स्थिति पर एक बड़ी वक्ता है। मुझे उनकी कुछ लाइन्स याद आ रही है, कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। वो वीडियो परसों प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है, जो कि झूठ है। वो वीडियो आज से 1-1.5 साल पुराना 2023 वृंदावन का है। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? आजकल हर कोई इस बच्चे को अपनी रडार पर लिया हुआ है। आखिर क्यों? क्या इस बच्चे की बस इतनी गलती है कि इसने अपने गुरु के मंच पे एक रील बना ली, जबकि इस दौर के अंदर हर घर के अंदर एक रील बनाने वाला बैठा है या बैठी है। अरे जाओ, पहले अपने गिरवान में झांको, बाद में किसी को टारगेट करो। बात ना हो और ट्रोल करोगे तुम रात भर। राजा रामचंद्र भगवान की आप पर नहीं थी। एक बात और मुझे बताइए, एक और वीडियो, चूंकि आप ही के वीडियो की बात बार बार हो रही है, तो एक और वीडियो इन दिनों वायरल है आपका। उसमें तो आप यहां तक कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं तो चिकन खाता हूं बहुत प्यार से, मेरी मां नहीं खाती है लेकिन मेरे लिए बनाती हैं। वो वीडियो लॉकडाउन का था और मैंने एक पोयम सुनी थी ऑनलाइन और वो मैंने दोहरा दी। वो पोयम बहुत बड़ी है, लोगों ने इस लाइन को फोकस करके इसकी वीडियोस निकाली है। वो मैंने ऑनलाइन पोयम सुनी थी और मैंने दोहरा दी। जिस देश में जब बच्चों को स्कूल भेजा जाता है और रिश्तेदार घर आते हैं तो माँ बाप रिश्तेदारों के सामने इस तरह से बच्चों से रिश्तेदारों को पोयम सुनवाते हैं जैसे वो बहुत बड़े कवि बन गए हैं। अगर इस बच्चे ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्तेदारों को ही नहीं बल्कि सारे जगत को अपनी कोई पोयम सुना दी हो, तो उसकी 2 लाइन कट करके उसको इस तरह से ट्रोल करना, उसको इस तरह से टारगेट करना, क्या कोई अच्छी बात है? और ये जो आजकल के रोस्टर्स हैं, मैं साला इनको रोस्टर्स मानता ही नहीं। अरे जाओ अपने डैडी से पूछो कि जिस उम्र में ये बच्चा इतना नेम फेम कमा चुका है, उस उम्र में तुम सूसू कर दिया करते थे अपनी चड्डी के अंदर, और इस बच्चे ने उस उम्र में तुम्हारे ऊपर मूत दिया। समझ में आया? सो कॉल्ड रोस्टर्स। अच्छा, आप क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें लोगों को बताते हो, यही वजह है कि लोग आपको ट्रोल करते हैं, या कोई दूसरी वजह आपको लगती है? देखिए, उनको कहने दो, उनको जो कहना है। मुझे चिंता नहीं खुद की, उसे चिंता मेरी है। मेरे जीवन के रक्षक श्री कृष्ण मुरारी हैं और यही श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है। पॉडकास्टर्स ना इस बच्चे से ऐसे सवाल करते हैं जैसे इस बच्चे को कुछ पता ही ना हो। अरे सच तो यह है कि इस बच्चे की बातें तुमको बड़ी बड़ी इसलिए लग रही हैं क्योंकि इसकी उम्र अभी छोटी है, पर इसकी सोच तुम्हारी सोच से बहुत बड़ी है। अरे यार, इस बच्चे ने कोई ऐसा तो पाप नहीं किया जो आप लोग इसको इतनी बुरी तरह ट्रोल कर रहे हो। आजकल लोग एक दूसरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, एक दूसरे को मार दे रहे हैं। उनसे ना तो मीडिया सवाल कर रही है और ना ये सो कॉल्ड पॉडकास्टर्स। ये सो कॉल्ड पॉडकास्टर्स 2 माइक रखकर अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल समझ रहे हैं, क्योंकि सोफे पे बैठकर और 2 माइक लेकर या 1 माइक हाथ में पकड़कर उनसे सवाल करने की, किनसे? जो लोग ट्रेन या बस के अंदर या रास्ते में किसी को जान से मार देते हैं, उनसे सवाल करने की इनकी औकात नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है। बस संत पीरों और बच्चों को ये टारगेट करते हैं, अरे सुधर जाओ वरना मैं ही पेलूंगा तुम्हें किसी दिन आके सबको। समझ में आया? लेकिन अगर कोई बच्चा अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रहा है तो उससे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अबे साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। महाराज जी, आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहें? अरोड़ा वाला
वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। बेटा, इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इस देश में सबके पास बहुत पैसा है, कितना बहुत पैसा है, और सबके पास रहने के लिए लग्जरी मकान है, और कोई भी इस देश के अंदर बेरोजगार नहीं बचा है। सबकी इस देश के अंदर नौकरियां लग चुकी हैं, सबका इस देश के अंदर फ्यूचर सेव है, और सब लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, और ये देश दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन चुका है। तो सारे मुद्दे सॉल्व हो ही गए हैं, तो इन लोगों ने सोचा कि कुछ अनसॉल्व मुद्दों को सॉल्व करने के लिए अपना कदम ट्रोलर बनकर सोशल मीडिया की दुनिया में रखें। अरे तुम बस जो है बच्चों को, संत और पीरों को टारगेट कर सकते हो, जो इस देश के अंदर असल मुजरिम है। उससे सवाल करने की ना तुम्हारी औकात नहीं है, ना आज है, ना कल होगी, और ना कभी थी। हाँ, जानता हूँ कि इंसान से गलती होती है, माना इस छोटे बच्चे से, इस मासूम बच्चे से कोई गलती हो गई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग इतनी बुरी तरह इसको ट्रोल करोगे, सोशल मीडिया पर इसके ऊपर इस तरह से अटैक करोगे। माना गलती हो गई है उससे, लेकिन तरीका ये सही नहीं है। अच्छा, एक काम करो, अपने बच्चों को, या कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो उनको सोसाइटी के हवाले कर देना और बोलना कि इनको टारगेट करो और इनको 2-4 गालियां दो सब लोग मिलकर। फिर देखना अपने बच्चे की हालत, वो खाना तो दूर की बात, जिंदगी भर ना उठ नहीं पाएगा। इस बच्चे के अंदर कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि ये सोशल मीडिया के सामने आकर अपनी बात को रख रहा है, मीडिया के सामने आकर सवालों का जवाब दे रहा है। जब में गूधा ना हो ना, तो छोटे बच्चों, संत और पीरों को टारगेट करके ना अपनी बहादुरी मत दिखाओ। ये टारगेट करने वाले पता कौन लोग हैं? जिनके होने या ना होने से ना दुनिया में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस ये एक गलती का प्रोडक्ट। खैर छोड़ो, अभी ज्यादा बोल दूंगा ना तो इनके कानों से खून निकल जाएगा, फिर इनको अपनी असली औकात पता चलेगी। मैं बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन आप खुद देखो, ऐसे कुत्ते पालना कितना खतरनाक हो सकता है यार। ऐसे कुत्ते पालने से किसी गरीब के बच्चे की जान भी बच सकती है। अब आप खुद ही सुन लो स्टोरी, क्या हुआ है झांसी में। ये कल दोपहर की बात है कि हमारे डोमेस्टिक हेल्प के बच्चे गार्डन में खेल रहे थे और अचानक से सांप वहाँ पे आता है। एक बहुत इतना बड़ा सांप हमने लाइफ में पहली बार देखा था, और जेनी, हम तो डर के दूर भागे, लेकिन जेनी जो है अपनी लीश तोड़कर उसके पास भागी, और उनकी कम से कम 15 से 30 सेकंड तक की करारी फाइट चली, और जेनी ने वो सांप ख़त्म कर दिया, और हमारा बस दिन बन गया कल। वो बच्चों की जान भी बच गई, और जेनी ने ऐसे पहले 8 से 10 सांप भी मार चुके हैं, क्योंकि हमारा घर जो है खेतों के पास में है, फील्ड्स में है। कुत्ते पालो, लेकिन इस देश में दरिंदे नहीं पालो जो चलते हुए किसी के कपड़े देखकर उसको मार देते हैं, या किसी मासूम बच्चे को सोशल मीडिया पर इस तरह से ट्रोल करते हैं कि उसके सीधा मेंटल हेल्थ पर अटैक करते हैं। कुत्ते कम से कम बच्चों की जान तो बचा पा रहे हैं। अरे जाइए और अपने डैडी से अपनी नेकर का साइज पूछकर वो पहनकर निप्पल वाली बोतल से दूध पीकर सो जाइए। एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता कि नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहला दिन उसको नंबर सिखाना है, उसको ये बताना है कि 0 क्या है। कैसे समझाएंगे? समझा के बताइए। सर, नंबर सिस्टम समझाने के लिए हम कुछ वस्तुएं ले सकते हैं। ठीक है। जैसे सर बैलून्स का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि वो खेल खेल में सीख सके। बैलून का उपयोग करेंगे, बैलून का उपयोग करेंगे तो मेरे भाई बच्चा ही नहीं होगा ना। तो बेहतर यही है कि जहरीली पॉपुलेशन बढ़ाने से अच्छा है बैलून का इस्तेमाल करें, ताकि लोग खुली हवा में सेफ एनवायरनमेंट के अंदर सुकून से सांस ले सके। तेरी अखियां तेरी सखियां जेड़ी कोकल पाके रखियां, तेरा कोका तेरी बाली, तेरा हंसना तेरी गाली। सोशल मीडिया ट्रोलर या क्रिमिनल बनने से अच्छा है पढ़ लिख कर जो है ना IAS IPS बनो और क्राइम को देश से दूर करो। इस खूबसूरत देश के अंदर ये जहरीले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। And this is my family. Here is my son-in-law. He is a lieutenant commander in the Navy. Here is my daughter. She is also a lieutenant commander in the Navy. And her name is Ashisha Sharma. And this is the youngster who was commissioned today from OTA. And he will be marching, taking the flag of the country, I don't know which all corners of the country to safeguard it. Here is my wife. Last but not the least, she is a retired army captain.
and I retired as a wing commander from the Air Force. अरे ऐसे बनो ताकि तुम्हारे माँ बाप सीना चौड़ा करके दुनिया के सामने बोल सकें कि मेरा बेटा उस मकाम पर है या मेरी बेटी उस मकाम पर है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ बाप को सर झुकाकर और नाक नीची करके दुनिया से कहना पड़े कि मेरी बेटी ने कमेंट बॉक्स में उसको गाली दी या मेरे बेटे ने बस या ट्रेन में किसी के कपड़े देखकर उसको जान से मार दिया। अरे एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनाइए जहां लोग एक दूसरे से मोहब्बत से मिलें और एक दूसरे की इज्जत करें। Nice. मजे करो, ख्याल रखो, एंजॉय योर लाइफ। मैं चलता हूं और आजकल मैं भगत सिंह को पढ़ रहा हूं तो मैं उसको कंटिन्यू करता हूं। अगर आप लोग यहां तक आ गए हैं तो इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्लाइमैक्स लेता है अब आपसे अलविदा, मिलता है किसी दूसरे मजेदार रोस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।